Good morning, class 12th. Beta, today we are going to chapter number chapter number 10, financial market. Financial market. Discuss. In this chapter, earlier we already discussed some topic, money market and their instruments, meaning of financial market and their objectives. Today we are going to discuss about the capital market. कैपिटल मार्केट में हमारा जो मीनिंग है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड अनदर इज़ सेकेंडरी मार्केट. तो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट मीन्स पहले तो कैपिटल मार्केट हल्का सा हिंट दे देते क्या होता है कैपिटल मार्केट बेटा. कैपिटल मार्केट मीन्स it refers to the whole network of all organizations, institutions and instruments that provide medium and long term funds. यानी कैपिटल मार्केट हमारा ऐसा मार्केट है जहाँ पर सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंस्टीट्यूशंस हो या कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, जिसके थ्रू एनी बिजनेस या एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन अरेंज द फाइनेंस फॉर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म टाइम. ठीक है. तो कैपिटल मार्केट में हमारे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू वी कैन अरेंज द मनी. कैपिटल मार्केट में वी कैन अरेंज मनी फ्रॉम डेब्ट और वी कैन अरेंज मनी फ्रॉम इक्विटी ऑल्सो. बट उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी सेवर्स हैं वो अपना पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें कैपिटल मार्केट में. कैपिटल मार्केट में वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? या तो बैंक्स में डिपॉजिट कर दे एज अ सेविंग्स, या फिर वो उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर परचेजिंग शेयर्स ऑफ एनी कंपनी. तो वो हमारा कैपिटल मार्केट कहलाता है. अब कैपिटल मार्केट में बैंक्स भी हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं. कहीं भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट के हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा? एक तो प्राइमरी मार्केट होता है और एक हमारा होता है सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट मीन्स क्या होता है? जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ बेचने निकलती है मार्केट के अंदर, फर्स्ट टाइम, उससे पहले सिक्योरिटीज़ नहीं बेची उसने. फर्स्ट टाइम व्हेन एनी कंपनी स्टार्ट टू सेल देयर सिक्योरिटीज़ और सोल्ड टू सेल देयर सिक्योरिटीज़, तो दैट मार्केट इज़ नोन एज प्राइमरी मार्केट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट. और इसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं क्योंकि जो नया इशू निकलता है, किसी कंपनी का नया इशू निकलता है, कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज कर रही है, तो उसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. द असेंशियल फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट इज़ टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फॉर सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. जो हमारा असेंशियल फंक्शन है वो प्राइमरी मार्केट का, वो क्या है? एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना जहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सेवर्स, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके एंटरप्रेन्योर के पास जिनको नीड है पैसे की, ताकि वो अपना बिज़नेस बढ़ा सके या नया बिज़नेस स्टैब्लिश कर सके. और फर्म उस चीज़ के लिए फ़र्स्ट टाइम इशू कर रही है सिक्योरिटीज़. दूसरा, द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट्स, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं जहाँ सेवर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स बैंक्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. यानी जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट में, वो सेवर्स अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक पे जमा कर दें एज अ डिपॉजिट्स, या फिर पैसा जमा कर दे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एज अ डिपॉजिट, या इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा इन्वेस्ट करवाती है. अब इंश्योरेंस कंपनी के पास भी कई सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं. या फिर वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? म्यूचुअल फंड्स में, या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल बंदा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. और जो हमारी कॉमन सिक्योरिटीज़ है कैपिटल मार्केट की, वो क्या क्या है हमारी? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, दीज आर द कॉमन सिक्योरिटीज़. और जो फंड्स रेज्ड होता है वो क्यों रेज होता है, क्या कारण होता है? या तो हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, या हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो, या वी वांट टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्निक्स, या मर्ज हो रही हो कंपनीज, या फिर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही हो. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस
company or business need finance, or finance they can raise with the help of the primary market. Now next is methods of flotation. जब कंपनी डिसाइड करती है टू रेज फंड फ्रॉम प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट से फंड्स रेज करने का उसका प्रॉपर एक मेथड है, उस मेथड को वी कॉल्ड फ्लोटेशन. फ्लोटेशन मतलब कैसे कैसे कंपनी पहले क्या करेगी फिर क्या करेगी, कैसे उसके पास फंड्स अरेंज होता है. तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना होता है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, देन ऑफर फॉर सेल, देन प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और EIPOs. ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू कंपनी कैन अरेंज द फंड्स विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटीज. सबसे पहला हमारा आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. इसमें क्या है बेटा, अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग कंपनी इनवाइट पब्लिक टू अप्लाई फॉर इट सिक्योरिटी थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. इसमें कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो अप्लाई करें उनकी सिक्योरिटीज़ परचेज़ करने के लिए, और वो उन्हें फिर क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे तो हम आपको प्रोस्पेक्टस इशू कर देंगे. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स. ये हमारा फंड रेज करने का बहुत ही पॉपुलर मेथड है. इसमें क्या करती है पब्लिक कंपनीज़ क्या करती है, प्राइमरी जो हमारे मार्केट है उसमें अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लोगों को बोलती है, अप्लाई इंड्यूस करती है सो दैट दे कैन अप्लाई. प्रोस्पेक्टस मेक अ डायरेक्ट अपील. प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम डायरेक्ट अपील करते हैं इन्वेस्टर्स से कि वो अपना पैसा क्या करें, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें. और वो अपील हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स. फॉर दिस कंपनी ऑल्सो यूज सर्विसेज ऑफ अंडरराइटर्स. और इस काम के लिए वो अंडरराइटर की सर्विसेज भी ले सकते हैं और उसके लिए वो उसको कमीशन पे करते हैं. और इशू इज़ रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज. और जो इशू हम यानी जो हम शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, जो सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं, वो कम से कम किसी एक स्टॉक एक्सचेंज चैनल पर तो शो होनी ही चाहिए. और जो हमारे कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और सेबी ने जो भी गाइडलाइंस इशू कर रखी है, जो कंपनीज के एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं. तो दैट इज़ प्रोस्पेक्टस थ्रू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, या फिर ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज़ आर नॉट इशूड डायरेक्टली द पब्लिक. इसमें हम डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं करते सिक्योरिटीज़. इसमें हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरीज़ को यूज़ करते हैं और उनको सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, और फिर इंटरमीडिएटरी से पब्लिक परचेज़ करती है. ऊपर वाले में डायरेक्टली हम पब्लिक को अप्लाई करने को कह रहे हैं, डायरेक्टली पब्लिक से लिंक कर रहे हैं. सेकंड वाले में भी डायरेक्टली नॉट लिंक विद पब्लिक. हम इसमें क्या करा, हमने अपने शेयर्स किसको भेज दिए, हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकर्स. स्टॉक ब्रोकर्स को भेज दिए एक फिक्स प्राइस पे, और फिर स्टॉक ब्रोकर की मर्ज़ी है वो आगे उस शेयर को बेचे या अपने पास रखे. हम कंपनी बेच चुकी है अपने पास से. स्टॉक ब्रोकर अगर उसे बेचता है आगे रीसेल करेगा. तो जब हम कोई चीज़ रीसेल करते हैं बेटा, तो हमेशा क्या करते हैं, रीसेल एट हाई वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू पर. भाई जितने में सामान लोगे उतने का तो नहीं बेचोगे, प्रॉफिट क्या होगा. तो इसी तरीके से ब्रोकर जितने का शेयर लेते हैं कंपनी से, वो उससे हाई वैल्यू पर क्या करते हैं, उसे मार्केट में बेचते हैं. These mediators in turn resell the security to the investing public at higher price. This method saves the company. कंपनी का क्या सेव करता है, टाइम सेव करता है. और डायरेक्टली फिर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, जो काफ़ी दिक्कतें आती हैं पब्लिक को इशू करने में शेयर्स, उन दिक्कतों से बच जाता है. फिर नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कई बार कंपनी क्या करती है, जो अपनी सिक्योरिटीज है डायरेक्टली सिलेक्टेड बड़ी 2-4 कंपनी सिलेक्ट करी और उनको बेच दिया. बस हेडेक ही ख़त्म, हमें बेचना ही नहीं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को बेचने में, कलेक्शन में, इशू ऑफ शेयर्स में इट टेक्स लॉन्ग टाइम. और दूसरा कॉस्टली बहुत होता है. प्रोस्पेक्टस इशू करो, IPOs निकालो, फिर पब्लिक अप्लाई करेगी, बहुत सारा पैसा खर्च होता है. सेबी को बताओ, उनको लाइसेंस फीस डिपॉजिट करो, तो इट टेक्स इसका जो हमारा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बैठता है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट करता है. लेकिन अगर कोई कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज़ किसी भी 2-3 बड़ी कंपनी को बेच देती है, तो वो इकोनॉमिकल भी है और टाइम सेविंग्स भी हैं, और पैसा जो है बहुत जल्दी से अरेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इशू द पब्लिक. पब्लिक को इशू करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली क्या करें, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दें. इसमें लिखा भी हुआ है कंपनी विच कैन नॉट ऑफर्ड अप. इसमें कंपनी पब्लिक इशू ऑफर नहीं करती है. प्राइवेट प्लेसमेंट यानी 2-4 प्राइवेट लोगों को ही सिलेक्ट करके क्या करती है, अपना शेयर इशू करती है, लाइक LIC, GIC, UTI, और देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय विच कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज़. नेक्स्ट राइट इशू. राइट इशू क्या होता है, अगर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है और उसके शेयर्स भी मार्केट में ऑलरेडी इशू हैं, और कंपनी वांट्स टू ग्रोज और एक्सपेंड देयर वर्क, अपना काम बढ़ाना चाह रही है कंपनी, एंड फॉर दैट कंपनी वांट टू इशू सिक्योरिटी, और कंपनी वांट टू कलेक्ट फंड विद द हेल्प ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़. तो ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ इशू हैं उसकी मार्केट में, दोबारा से और सिक्योरिटीज़ इशू करना चाह रही है कंपनी. तो इन दैट सिचुएशन
कंपनी जो है वो फर्स्ट ऑफ़र किसको देगी, जो न्यू शेयर इशू कर रही है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़र वो देगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ताकि जो इंटरेस्टेड हैं उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि वी आर अगेन इशूइंग द शेयर्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज। उनको मौका दिया जा रहा है कि आप दोबारा अगर ले चाहें तो हमारे शेयर्स और ले सकते हैं। दिस मैथड गिव्स प्री-एम्प्टिव right to the existing shareholders to subscribe to new shares of the according to the terms and conditions of the company। लेकिन अगर existing shareholder within टाइम लिमिट के अंदर दोबारा अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद वो ऑफ़र सबके लिए खुल जाता है फॉर जनरल पब्लिक, यानी अब कोई भी आकर अप्लाई कर सकता है और एनीवन कैन बाय द शेयर्स। फाइन। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है बेटा EIPOs। EIPOs में क्या है हमारा, जब अब हमारा भाई इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही, तो वाई इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्यों ऑफलाइन चल रहा है, क्यों पेपर्स पे चल रहा है, लॉट्स ऑफ पेपर की वेस्टेज हो रही है। तो अब कंपनीज अपना प्रोस्पेक्टस, अपनी इश्यूज़ ऑन इंटरनेट क्या करने लगे हैं, अप्लाई करवाने लगे हैं पब्लिक से। तो अंडर दिस मेथड कंपनी इशूज़ कैपिटल टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। इसमें हम कंपनी क्या करते हैं, जो अपने IPOs हैं वो ऑनलाइन इशू करते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, और उसमें फिर क्या करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग उस IPOs को खोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, एंड दे फिल द फॉर्म्स और प्लेस द ऑर्डर्स विद द कंपनी। रजिस्ट्रार ऑल्सो हैव द कनेक्टिविटी विद इलेक्ट्रॉनिक so that stock exchange is also appointed। सिक्योरिटीज़ हैव टू बी लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टेड हो सकती है, कहीं भी उसके रेट्स आ सकते हैं। एंड द लीड मैनेजर कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस इंटरमीडिएटरीज कनेक्टेड विद द इश्यूज़। फाइन। तो ये हमारा था प्राइमरी मार्केट, जहाँ पर जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है डायरेक्टली टू द पब्लिक या डायरेक्टली टू द एनी रेपुटेड कंपनीज, तो that kind of market is known as primary market। In our next video, we will discuss about the secondary market and their differences। Thank you class।